प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रचार छोटा सा है, आप ज़रूर देखना और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के प्रचार का विषय है कि प्रभु का जन कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत छोटा है, आप इसको ज़रूर देखना। देखिए, जब हम रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 9 और 10 वचन पढ़ते हैं ना, वहाँ हमें पता पड़ता है कि प्रभु का जन कौन है। आइए वचन पढ़ते हैं। देखिए, रोमियो 8 के 9 और 10 में लिखा है, परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर बसता है तो हम शारीरिक दशा में नहीं रहते, हम आत्मिक दशा में हो जाते हैं। और परमेश्वर का आत्मा, प्रभु का आत्मा हमारे अंदर आता कैसे है? देखिए, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वे उसका जन नहीं। आमीन, हालेलुया। यदि किसी के अंदर मसीह का आत्मा नहीं है तो वो मसीह का जन नहीं है, प्रभु का जन वो नहीं है। लेकिन ये आत्मा हमारे अंदर आता कैसे है, हम इस चीज़ को कैसे जानें मेरे प्यारे भाइयों बहनों? देखिए, ये आता है जब हमें पता पड़ता है कि हाँ, हम प्रभु के अंदर उसकी आज्ञाओं में चल रहे हैं, धर्म के काम कर रहे हैं। जो प्रभु की मुख्य आज्ञा है कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो, यही मुख्य आज्ञा है। ये आज्ञा जब हमारे अंदर पाई जाती है ना, तो हमें महसूस होने लग जाता है कि हाँ, हम प्रभु की आज्ञाओं में चल रहे हैं। देखिए, वचन में आगे क्या लिखा है, यदि मसीह तुम में है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। यदि मसीह हमारे अंदर है, मसीह का आत्मा हमारे अंदर है, तो हमारी देह जो है वो पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। आत्मा जो है हमारे अंदर वो धर्म के कारण जीवित रहती है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। जब प्रभु की आज्ञा हमारे अंदर पाई जाती है, उसकी मुख्य आज्ञा जब हमारे अंदर पाई जाती है ना, तो वो धर्म हमारे अंदर पाया जाता है। तो प्रभु का आत्मा हमारे अंदर काम करता है, हमें मार्गदर्शन दिखाता है। तो इससे हम अपने आप को जांच सकते हैं कि हाँ, अब हम प्रभु के जन हो चुके हैं। हमने अपना मन फिराया, सुसमाचार सुना, हमने मन फिराया, प्रभु पर विश्वास किया और प्रभु हमारे लिए सब कुछ है। सिर्फ उसकी आज्ञाओं पे चलना है, बाकी और कुछ हमें ध्यान ही नहीं देना मेरे प्यारे भाइयों बहनों। देखिए, धर्म के अंदर, विश्वास के अंदर है ना, धर्म बसा हुआ है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और विश्वास का अर्थ यही है मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि जब हम विश्वास करते हैं ना, तो प्रभु की व्यवस्था का निर्माण अपने हृदय में करें, अपने मन में करें। प्रभु की व्यवस्था का निर्माण, जो प्रभु ने व्यवस्था हमारे को दी है, उसको अपने मन में बसाएं, उसके वचनों को अपने मन में बसाएं। क्योंकि विश्वास के बिना कोई भी लक्ष्य, जो हमारा लक्ष्य है, हम उसको हासिल करने में हमें बहुत आसानी होती है। क्योंकि विश्वास हमारा प्रभु पे है और हमारा लक्ष्य अब क्या है, हमारा लक्ष्य है कि हमें प्रभु के पास जाना है। और जब तक हम पृथ्वी पर हैं, प्रभु पे विश्वास करते हैं, कुछ भी हमारे लक्ष्य होते हैं, बाल बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में, ड्यूटी पर, काम पर, कोई जो भी हमारा लक्ष्य होता है ना, तो प्रभु के विश्वास में वो सब कुछ पूरा होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। क्योंकि हम लोग अपने आप को विश्वासी कहते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है कि धर्म हमारे अंदर पाए जाएं, उसकी आज्ञा हमारे अंदर पाई जाए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मुख्य आज्ञा प्रभु की यही है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर ले। सारी व्यवस्था और सभी भविष्यवक्ताओं का आधार यही है, और कुछ आधार नहीं है। बड़ा सिंपल सा प्रभु की व्यवस्था है, उसका बोझ बड़ा सहज है, बहुत हल्का है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। क्योंकि विश्वास तो हमारा प्रभु के ऊपर है ना, फिर हम क्यों घबराएं? और प्रभु खुद कहते हैं कि दया, जो दया करने वाला है, जो दयावंत है, उसके ऊपर दया की जाएगी। और याकूब भी इस बात को कहते हैं कि दया न्याय पर जयवंत होगी। तो ये धर्म, भलाई, दया, ये प्रभु के जन के अंदर पाए जाने चाहिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अपने आस पड़ोस में देखें, कोई दुखी है, कोई परेशान है, अगर प्रभु ने हमें इतना अनुग्रह दिया है कि हाँ, हम उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, तो संकोच ना करें, जाएं और उसकी मदद करें। ये नहीं कि हम तुझे दान दे रहे हैं, ये गलत है, ये तो ठीक नहीं है।
प्रभु में है भाई। हम प्रभु ने हमारे को यही सिखाया है कि हम ज़रूरतमंद की मदद करें, क्योंकि प्रभु ने भी ऐसा ही किया है। प्रभु के सच्चे दासों ने, सच्चे दासियों ने यही काम किए हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और दया न्याय पर जयवंत होती है। अगर कोई छोटी मोटी गलती भी हमने कर रखी होगी ना, तो उसके द्वारा भी हम जयवंत हो जाएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ये छोटी सी वीडियो है बस। देखिए एक वचन आपके आगे और पढ़ता हूँ मैं, 1 कुरिन्थियों 15:34 मेरे प्यारे भाइयों। 1 कुरिन्थियों 15:34 पौलुस कुरिन्थवासियों से एक वचन बोलते हैं। कुरिन्थवासी जो थे ये विश्वासी थे जिनसे ये वचन बोला जा रहा है। प्रभु का दास इनके पास में आ चुका था, सुसमाचार सुना चुका था इनको, और इनके साथ में अपना समय भी बिता चुका था। प्रभु की सारी बातें बताई थी, इन्होंने बपतिस्मा भी लिया था, कलीसियाएँ भी खोली थी, कलीसियाओं में जाते भी थे। उसके बाद भी पौलुस कुरिन्थवासियों से देखो एक वचन कितना प्यारा बोलते हैं। पौलुस कहते हैं 1 कुरिन्थियों 15:34 में, धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो। हालेलुया। ये विश्वासी हैं जिनसे पौलुस कह रहे हैं, अरे भैया विश्वास तो कर लिया, लेकिन तुम धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो। क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूँ। आमीन। अब इसका मतलब क्या है पौलुस का ये वचन कहने का, कि तुमने विश्वास तो कर लिया, कहते तो हो कि परमेश्वर को हम जानते हैं, लेकिन अपने कर्मों से उसको तुम मना कर रहे हो। तभी पौलुस यहाँ कहते हैं कि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, और मैं स्पेशल तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बात कह रहा हूँ। तो पौलुस ने ये पौलुस उन लोगों से नहीं बोल सकते जो प्रभु को जानते ही नहीं हैं। ये जानते थे, अच्छे खासे जानते थे, तभी पौलुस ने कहा कि तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बात कह रहा हूँ। विश्वास तो कर लिया, चर्च में तो तुम जा रहे हो, कलीसिया में तो तुम जा रहे हो, परंपरा को तो पूरी कर रहे हो, लेकिन परंपरा के अंदर जो धर्म छुपा हुआ है, धर्म जो बसा हुआ है उसके अंदर, उसको तुम नहीं कर रहे पूरा। प्रभु की मेन आज्ञा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, उसके अंदर सब कुछ पूरा हो जाता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और उसी को ये लोग नहीं मान रहे थे, तभी पौलुस ने ये बात बोली। तो ये हमें ध्यान रखना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जिसके अंदर प्रभु की आज्ञा, ये मेन आज्ञा पाई जाती है, जो अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखता है, तो वो प्रभु का जन है। जिसके अंदर धर्म पाया जाता है उसके अंदर प्रभु का आत्मा बसता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ठीक है, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। अपने आप को जांचो, अपने आप को देखो कि हमारे अंदर ये आज्ञा पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही है। अपनी कलीसिया में, अपने आसपास, अपने जानने वालों में या अनजानों में अगर कोई ऐसा देखता है, ऐसा कोई दिखाई देता है कि किसी को कुछ ज़रूरत है, अगर इसकी हम ज़रूरत पूरी कर देंगे तो इसका काम बन जाएगा, तो उसमें संकोच ना करें, उसको तुरंत कर दें। प्रभु को ये भाता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य यही है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। धर्म ही उसका राज्य है, धर्म, आनंद, मेल मिलाप, यही उसका राज्य है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। हम इससे अनजान ना रहें, उसको देखकर अनदेखा ना करें। जैसा हम पढ़ते हैं ना लूका 10वें अध्याय के अंदर, प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत से सुनाते हैं दयालु सामरी का। वो किस तरीके से एक लेवी और याजक उसको डाकुओं से पिटा, और जो एक मनुष्य होता है सड़क पे पड़ा होता है, उसको वो छोड़ के चले जाते हैं, अनदेखा कर देते हैं, कतरा कर निकल जाते हैं उससे। लेकिन एक दयालु सामरी आता है, ना जो विश्वास करता, ना प्रभु को मानता, वो आता है, वो उसको उठाकर सराय में लेकर जाता है, उसकी देख रेख करता है, 2 दिनार निकाल के देता है, और मालिक से कहता है कि ले पकड़ 2 दिनार, मैं जो तेरा निकलेगा मैं तुझे फिर आने को दूँगा। प्रभु जिसको ये दृष्टांत सुनाते हैं, प्रभु कहते हैं कि इसका पड़ोसी कौन है, आप बताएं तीनों में से, दयालु सामरी है या लेवी है या फिर याजक है। वो जो प्रभु के पास व्यवस्थापक आता है वो क्या कहता है, इसका पड़ोसी तो वही है जिसने उसके ऊपर दया करी। प्रभु कहता है जा तू भी अब यही कर। देखो, उसने अपने याजक को और लेवी को, जो चुने हुए थे, प्रभु का कार्य कर रहे थे, उनको निकाल के एक तरफ कर दिया। लेकिन प्रभु ने कहा जो दयालु सामरी ने करा, जो मुझ पर विश्वास भी नहीं करता, जो
जिसने कभी मेरे वचन ही नहीं सुने, लेकिन आके उसने दया कर दी उसके ऊपर। प्रभु कहते हैं कि जा व्यवस्थापक, तू भी अब यही कर। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दया न्याय पर जयवंत होती है। प्रभु की महान आज्ञा यही है। उसने कोई धर्म नहीं बनाया, जाति बिरादरी नहीं बनाई, उसने हमको यही प्रेम सिखाया है और इसी प्रेम पे हमें चलना है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बस यही छोटा सा प्रचार था। अगर कोई हमसे गलती हुई हो तो हमें क्षमा करना। वचन में बोलने में आपके समझ में ना आया हो तो आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और कुछ हमें सिखाने के लिए हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं। पिता आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। जय मसीह।